फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम यूलर फार्मूला को कैसे हम प्रूफ करते हैं इंडक्शन से। तो फटाफट सब ग्राफ ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ्स का, क्रोमेटिक नंबर। ठीक है, क्रोमेटिक नंबर बहुत ईजी है, आपने बचपन में पेंटिंग करी होगी। ठीक है, कैसे हमें सिखाया जाता था कि बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाना, बाउंड्रीज के अंदर कलर करना है, और एक बाउंड्री को अलग कलर किया तो दूसरे मतलब एक रीजन को अलग कलर किया तो दूसरे रीजन को अलग कलर करना है। तो सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो जो क्रोमेटिक नंबर में हमें सबसे पहले बताया जाता है कि वर्टेक्स कलरिंग क्या होती है। वर्टेक्स कलरिंग सिंपली हमें हर एक वर्टेक्स को ना कलर असाइन करना होता है, और मतलब हर वर्टेक्स को ऐसे कलर असाइन करना होता है कि दो जो एडजेसेंट वर्टेक्स है ना, उनका कलर कभी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स का भी ग्राफ होता है, ठीक है। तो जो हमारा एक वर्टेक्स का ग्राफ है, तो इसमें हमने एज्यूम करा कि हमने इसको रेड दे दिया, ठीक है। मतलब इससे क्या क्या है, दो एडजेसेंट वर्टेक्स को सेम कलर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये दे दिया। अगर हमने इससे कनेक्ट कर दिया इसको, तो मतलब ये कनेक्ट हो गया है ना, कनेक्ट हो गया। तो अगर इसको जो कलर दिया वो इसको कलर नहीं देना, इसको अगर रेड दे दिया तो रेड से इसको हमने ब्लू दे दिया, ठीक है। इतने से को कहते हैं वर्टेक्स कलरिंग, ठीक है। पेपर में ये नहीं आएगा कि इसको बैठ के कलर करो, इस ग्राफ को बैठ के कलर करने को, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सिंपल पूछा जाएगा क्रोमेटिक नंबर होता क्या है। क्रोमेटिक नंबर क्या होता है कि हमें ना, मतलब लेट्स से अगर ये हमारा एक ग्राफ है, लेट्स से इसको और आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके, ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है। तो हमने इसको रेड दे दिया, इसको ब्लू दे दिया, इसको ब्लैक दे दिया, ठीक है, क्योंकि अलग अलग देने हैं ना। इसको ब्लैक दे दिया, इसको ग्रीन दे दिया, इसको येलो दे दिया, ठीक है, इसको पिंक दे दिया, इधर दे दिया पर्पल, एंड यहाँ दे दिया वाइट, ठीक है। हमने सबको वर्टेक्स कलरिंग के हिसाब से इन्होंने क्या कहा था कि दो एडजस्टेंट को सेम कलर नहीं देना। तो हमने किसी भी दो एडजस्टेंट को सेम कलर नहीं दिया और हमने सारे वर्टेक्स को रंग दे दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे गलती क्या है, गलती ये है कि इतने सारे कलर्स देना अलाउड नहीं होता। इसी को ही कहते हैं क्रोमेटिक नंबर, ठीक है। क्रोमेटिक नंबर के हिसाब से हमें सबसे मिनिमम नंबर, जितना कम से कम पॉसिबल है ना, उतने नंबर ऑफ कलर्स देने चाहिए, ठीक है। क्रोमेटिक नंबर सेज द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड फॉर वर्टेक्स कलरिंग ऑफ ग्राफ जी इज कॉल्ड क्रोमेटिक नंबर, ठीक है। तो जैसे कि ये एक ग्राफ है और इसको हमने येलो दिया है, इस वाले वर्टेक्स को येलो दिया है, तो जो इसका एडजेसेंट होगा ना, हम इसको येलो कलर नहीं दे सकते, ठीक है। इतना तो हमें पता है कि हम इसको एडजेसेंट को येलो नहीं दे सकते, तो हमने इसको दे दिया ग्रीन, ठीक है। और ये इसका एडजेसेंट है, ठीक है। ये वाला जो वर्टेक्स है वो इसका पड़ोस में है, इससे कनेक्टेड है, इसका एडजेसेंट है, तो इसको हम ग्रीन नहीं दे सकते। पर क्या हम इसको येलो दे सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स दे सकते हैं, क्योंकि येलो के एडजेसेंट थोड़ी ना है, ये येलो से तो बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो रहा डायरेक्टली, है ना। ये ग्रीन से कनेक्ट हो रहा है, तो हम इसको येलो दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो है, ये इस येलो से और इस येलो से कनेक्टेड है, तो हम इसको येलो नहीं दे सकते, पर हम इसको ग्रीन दे सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीन से कनेक्टेड नहीं है। तो इसको दे दिया हमने ग्रीन। कम से कम हमने जो है कलर देने की कोशिश की है। हमने इस चार वर्टेक्स वालों को सिर्फ दो रंग से हमने उसको रंग दिया है, तो इसको हम बोलते हैं टू कलरेबल। ये टू कलरेबल ग्राफ है, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स ऑफ जी से, यानी कि एक्स ऑफ जो जी है वो क्या है, 2, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रोमेटिक नंबर। चाहे तो हम इसको भी मतलब चार अलग अलग रंग दे सकते थे ना, पर उस चार अलग अलग रंग को देते तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स कलरिंग।
वर्टेक्स कलरिंग पे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन आते क्रोमेटिक नंबर पे। तो उसमें हमें सबसे कम से कम हमें कलर्स देने होते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ का कह रही है कि अगर उसका क्रोमेटिक नंबर 1 है तभी, मतलब उसका क्रोमेटिक नंबर तभी 1 होगा जब जो है ग्राफ नल ग्राफ होगा। और नल ग्राफ्स क्या होते हैं? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है ग्राफ थ्योरी पे, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप प्लेलिस्ट में जाएं और एक से सारे सीरियल वाइज मेरी वीडियोस देखें ताकि आपके बेस स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो नल ग्राफ क्या होते हैं? नल ग्राफ होते हैं कि जिसकी कोई एज नहीं होती, ये सिर्फ एक वर्टेक्स वाले ग्राफ है, ठीक है। इनकी कोई एज नहीं है इसलिए इनको बोलते हैं नल ग्राफ। अगर ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है, ठीक है, ये 3 नल ग्राफ है। जब तक हम इसको कनेक्ट नहीं करते ये 3 नल ग्राफ ही रहेंगे। तो अगर हम इसको रेड देते हैं तो ये तो इससे कनेक्टेड नहीं है, अगर कनेक्ट होता तो एडजेसेंट होता ना, कनेक्ट ही नहीं है तो एडजेसेंट कैसे होगा? तो इसको भी हम रेड दे सकते हैं और इसको भी हम रेड दे सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर ये कनेक्ट हो जाता तो हमें अलग अलग कलर देने पड़ते, ठीक है, बट ये कनेक्ट नहीं है तो इसीलिए हमने इसको एक ही कलर दे दिया। तो जो कह रहा है कि जो नल ग्राफ होता है, ये हमारा एक नल ग्राफ है, इसकी जो क्रोमेटिक नंबर होता है वो 1 होता है। ऑब्वियस है, एक ही वर्टेक्स है, एक ही कलर कर सकते हैं, एक वर्टेक्स में हम 10 कलर्स तो कर नहीं सकते, है ना। तो इसका जो हमारा क्रोमेटिक नंबर होता है वो होता है 1, ठीक है। क्रोमेटिक नंबर 2 या 2 से ज़्यादा तभी होगा जब वो जो नल ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इसी को अगर हम कनेक्ट कर दें एजेस से, हमने एजेस की हेल्प लेके इनको कनेक्ट कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या कलर दें? अगर हमने यहाँ पे रेड दे दिया तो ना हम रेड इसको दे सकते हैं ना हम रेड इसको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट हो चुके हैं और ये इसके एडजेसेंट है। तो हमने अगर यहाँ रेड दिया तो यहाँ हमने ब्लू दे दिया और यहाँ हमने दे दिया येलो, ठीक है। तो ये बन गया जो इसका क्रोमेटिक नंबर है, इसका जो क्रोमेटिक नंबर वो है हमारा 3, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा। इस केस में 2 था, इस केस में है 3। कोशिश करनी होती कम से कम नंबर दो। तो इस ग्राफ को हम 3 से कम नहीं दे सकते क्योंकि इसके जो है एडजेसेंट वर्टेक्स है वो सारी इसके एक दूसरे के एडजेसेंट है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्रोमेटिक नंबर, ठीक है। अब आता है थर्ड प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है? एवरी बाइपर्टाइट ग्राफ इज अ 2 कलरेबल ग्राफ। सो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बाइपर्टाइट क्या है। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी हूँ उन्हें पता होगा बाइपर्टाइट ग्राफ्स क्या होते हैं। जिन्होंने नहीं देखी मैं सजेस्ट करूँगी, बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि आप मेरी प्लेलिस्ट देखें। ग्राफ थ्योरी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो सारी इसकी सारी वीडियोस देखें, क्योंकि ग्राफ थ्योरी चाहे मतलब आता है, सबको आता भी होना, तब भी इसकी टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं कि कंफ्यूजन हो ही जाती है, एक ना एक बार रिवाइज करना ही पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी प्लेलिस्ट देखें, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ठीक है। तो फिर फॉर शॉर्ट ये समझ लो कि जो बाइपर्टाइट ग्राफ होता है, जैसे कि हमें वर्टेक्स दे रखे हैं v1, v2, v3, v4, v5, ठीक है। इसको ऐसे हाफ्स में हमें डिवाइड करना होता है कि एक सेट का एक वर्टेक्स दूसरे सेट के दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड हो, ठीक है। मतलब ये v1 v3 से या v4 से या v5 से कनेक्ट हो सकता है, पर v2 से कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो सेम सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर ये v1 है, v5 ये तो v1 v3 से कनेक्टेड होगा, v2 v4 से, देन ऐसे करते जाएंगे। मतलब ये आपस में कनेक्टेड नहीं हो सकता। अगर ये आपस में कनेक्ट हो गए तो ये बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो जो बाइपर्टाइट ग्राफ होते हैं वो हमेशा 2 कलरेबल होते हैं। ऐसा क्यों? तो देखो, अगर हमने इस वाले वर्टेक्स को येलो कलर दिया है, ठीक है, अगर इस वर्टेक्स को हमने येलो कलर दे दिया तो हम इसको येलो कलर नहीं दे सकते, ठीक है। इसको भी नहीं दे सकते और इसको भी नहीं दे सकते, है ना। तो लेट्स से अगर हमने इसको येलो दिया है तो हम इसको ग्रीन दे देते हैं,
ठीक है, इसको येलो दिया है तो हम इसको क्या ग्रीन दे सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये येलो से कनेक्टेड है पर ग्रीन से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन इसका एडजेसेंट नहीं है, इसका एडजेसेंट क्या है? येलो। तो हम इसको भी ग्रीन दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसको ग्रीन दे दिया तो इसका एडजेसेंट क्या है? V2। तो हम V2 को ग्रीन नहीं दे सकते। ठीक है, पर क्या हम इसको येलो दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि येलो तो इसका एडजेसेंट है ही नहीं, इसका एडजेसेंट क्या है? ग्रीन, राइट। तो हमने इसको दे दिया येलो, और सिमिलरली इसको भी मिलेगा ग्रीन, क्योंकि ये येलो के एडजेसेंट है, ग्रीन के एडजेसेंट नहीं है। तो इसको कौन कौन से कलर मिले? इसको मिला येलो एंड ग्रीन। तो इसका जो हमारा क्रोमेटिक नंबर हुआ वो हुआ 2। ठीक है, तो ये था क्रोमेटिक नंबर। इस पे भी अगर इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस पर इस पे कह देते हैं कि मतलब 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है क्रोमेटिक नंबर क्या होता है। तो आप ये डेफिनेशन नोट डाउन करके फटाफट से पॉज करो एंड ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, और 2 नंबर आपके पक्के। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।